जय हिंद। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग का क्लास रेगुलर चल रहा है और वो चलते रहेगा, है कि नहीं दोस्तों। एकदम कंटिन्यू हम लोग का क्लास चल रहा है और ये चलते रहेगा। आप लोगों का पूरा सिलेबस क्लियर होगा। और जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग का मैथ क्लास चल रहा है। मैथ का क्लास चल रहा है कि नहीं, एकदम चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है। उसका बेसिक एकदम क्लियर करा के आप लोग को क्वेश्चन भी करा रहे हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों, आज से हम लोग का साइंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हम बताए थे कि साइंस का क्लास आप लोगों के लिए हम बहुत जल्द ला रहे हैं, तो इसीलिए साइंस का क्लास भी स्टार्ट कर दी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग जो साइंस में जनरल जनरल साइंस है कि नहीं, जनरल साइंस से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी फुल मार्क मेरा कितना होगा, जनरल साइंस में 35 नंबर मिलेगा हम लोग को। तो उतना इजी तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैथ और साइंस इसमें जान है कि नहीं। तो बढ़िया से समझाएंगे दोस्तों, इसको भी हम बेसिक तरीका से आप लोग को बताएंगे। और आप लोग को क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए ना, ऑब्जेक्टिव आप लोग इजीली कर सकते हो। अगर दी आप लोग बढ़िया से कर दी किसी भी चैप्टर का थियरी अगर दी आप लोग नहीं पढ़ोगे, तो उसका आंसर देना बहुत ही क्या होगा, इजी होगा नहीं, बहुत ही हार्ड होगा। इसीलिए आप लोग को सतर्क हो जाना है। और इधर मान लीजिए कि आप लोग एक चैप्टर का 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, तो वो होने वाला नहीं है। अगर यदि आप लोग ने उस चैप्टर का बेसिक क्लियर कर लिया ना, तो उससे आप लोगों का कितना न कितना क्वेश्चन बन जाएगा, है कि नहीं। बहुत क्वेश्चन अपने माइंड से अपने आप बना सकते हो अगर यदि तुम उस चैप्टर का बेसिक जानते हो, उस चैप्टर को पूरा एकदम खखोर के याद रखे हो, पी गए हो। आप लोग को हम दिक्कत नहीं कराएंगे। आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग का इस चैप्टर का जितने भी लेसन हम लिखे हैं, उन लेसन का एकदम बेसिक थियरी के साथ आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे और बढ़िया से बताएंगे। तो दोस्तों, अगर भी आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हर एक टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा समझेंगे इस चैप्टर में क्या है, इसके अंदर हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हुए जितना भी चैप्टर है साइंस में उसको हम पूरा कवर कर देंगे, समझेंगे दोस्तों। और हम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उधर हम लोग का मैथ का क्लास चल रहा है, एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। और अब अगला चैप्टर क्या होगा, हम लोग क्या किए, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस कर लिए हैं। अब हम लोग का स्टार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। वो 6th वालों के लिए, बच्चे के लिए नहीं है, वो 9th वालों के लिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता है 6 वालों में, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग साइंस का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बढ़िया से समझाएंगे, आप लोग देखिएगा। तो टोटल हम 13 चैप्टर का नाम लिखे हैं दोस्तों। कितना चैप्टर का नाम लिखे हैं, 13 चैप्टर का नाम लिखे। इसमें उपनाम भी था दोस्तों। उप सब्जेक्ट का भी नाम था, तो उसको हम नहीं लिखे, डायरेक्ट चैप्टर का नाम लिखे। इसी चैप्टर के अंदर जो भी उपनाम है सब सारा आ जाएंगे, है कि नहीं। हम चैप्टर का नाम लिख दिए। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी जितने भी प्रकार के हैं, हम सबको कवर कराएंगे और थियरी के साथ कराएंगे, समझे कि नहीं। एकदम बढ़िया से समझाएंगे। ये हम चैप्टर का नाम लिखे टॉपिक सब्जेक्ट, और हम लोग का कौन सा सब्जेक्ट है, जनरल साइंस। कौन सा है दोस्तों, जनरल साइंस। और इससे हमको मार्क कितना मिलने वाला, 35 नंबर मार्क मिलने वाला। और हम लोग देखिए, सिलेबस फॉर द टेस्ट पेपर बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ द क्लास 8th, यानी 8th के आधार पर हम लोग क्या किए, सिलेबस जारी किए हैं। ये कौन बोल रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय बोल रहा है। चलिए, पहला हम लोग का है फ्रैक्शनल फोर्स। अब बोलोगे कि फ्रैक्शनल फोर्स क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शनल फोर्स मतलब होता है घर्षण बल। अब बोलोगे सर घर्षण बल क्या है, ये घर्षण यानी फ्रैक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। अब सोचोगे कि घर्षण बल क्या, हमारे जीवन में घर्षण बल का क्या काम है, ध्यान से समझिएगा। घर्षण बल का हम लोगों के जीवन में, देखिए दोस्तों, हम लोगों का कुछ भी होता है ना, यानी हम लोग के जीवन में एक तो हमें अच्छाई के लिए कोई भी वस्तु हम लोग के लिए आता है, प्रकृति कुछ भी देता है, यानी प्रकृति बहुत प्रकार का है कि नहीं वस्तु, तो उसमें से हम लोग को एक से बेनिफिट मिलता है, एक से हमें नुकसान भी मिलता है। तो संसार में जो भी है सबसे हमें बेनिफिट मिलेगा या उससे नुकसान भी मिलेगा, दोनों मिलता है। तो समझिएगा। अब बोलोगे घर्षण बल से क्या हमें नुकसान मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है, समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। घर्षण बल, कौन सा नाम सुन रहे हैं, घर्षण बल। अब इसका थोड़ा समझिएगा, घर्षण बल होता क्या, सुनिए। अगर यदि हम लोग के जीवन में घर्षण बल नहीं होता ना, तो हम लोग एक कदम भी नहीं चल सकते। बोलोगे कैसे सर, एक कदम भी नहीं चल सकते थे हम लोग, घर्षण बल अगर नहीं रहता।
अगर यदि घर्षण बल नहीं रहता तो हम लोग कुछ काट भी नहीं सकते थे, है कि नहीं दोस्तों। तो घर्षण बल बहुत, जब बोलोगे कैसे कैसे, तो कैसे सुनिएगा, समझिएगा। अब हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए बर्फ में, कहाँ जाइए, बर्फ पर, बर्फ बर्फ, हिमालय बर्फ, कश्मीर है, वहाँ बर्फ है, क्या है, बर्फ है, बर्फ। अब बर्फ पर जैसे ही पैर रखोगे धड़ाक से गिरोगे, गिरोगे कि नहीं, जैसे ही बर्फ पर पैर रखोगे फड़क से गिरोगे, अरे ये चोट लग गया। क्यों, क्योंकि वहां घर्षण बल नहीं है। जहां घर्षण बल है मैदान पर आराम से हम लोग चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, है कि नहीं। तो दोस्तों घर्षण बल नहीं रहता ना तो हम लोग चल भी नहीं सकते। अब लोग काटने में, तो घर्षण बल क्या बताएं, बर्फ पर क्या चल सकते हो, नहीं चल पाओगे। एक लकड़ी का सहारा है, कुछ भी लेना पड़ेगा तब चल पाते हो। देखिए दिखता है कि नहीं टीवी में, है बहुत देखे होंगे कि बर्फ में चलता है, और वो क्या नीचे एक प्लेट लगा रहता है और ऊपर में चढ़ के वो चलता है ना, घिसरता है, क्योंकि वहाँ घर्षण बल एकदम नहीं है, एकदम, क्योंकि पैर रहेगा ही नहीं, वहाँ एकदम फिसलन है, फिसलन, घर्षण नहीं फिसलन। यानी घर्षण क्या होता है, घर्षण बल कहने का मतलब समझिएगा, अगर यदि मान लो ये हम लोग का जमीन का सतह है, जमीन का सतह है और इसका थोड़ा शेप जो है ना, शेप में थोड़ा उभार भाग है, उभार है, उभार है, ऐसे करके उभार है, उभार है, उभार है, ठीक है, उभार है। अब तुम मान लो कोई वस्तु ऐसा आकार का है, कोई वस्तु मान लीजिए ऐसा आकार का है, ठीक है, और इसमें भी थोड़ा ऐसे करके दाग है। तो जब तुम इसमें फोर्स लगाओगे ना, फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा, ये वस्तु आगे बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा। बोलोगे कैसे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ नीचे कौन सा बल लग रहा है, घर्षण बल। क्योंकि किसी भी वस्तु के ऊपर रखोगे तब तुम खींचोगे तो घर्षण होगा कि नहीं, एकदम घर्षण होगा। तो यहाँ देखिए घर्षण बल इसी को बोलेंगे, यानी किसी वस्तु के बीच, यानी कोई वस्तु के, समझिएगा दोस्तों, यानी कोई वस्तु हम किसी वस्तु के ऊपर रखते हैं और जब उसको हम खींचेंगे ना तो क्या होता है, ये नीचे वाला वस्तु और ऊपर वाला वस्तु दोनों में आपस में क्या पकड़ा पकड़ी रहता है, एकदम बंधे हुए रहता है, नहीं जाएगा। बोलेगा नहीं हम इससे अलग नहीं होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ताकत लगाते हैं और इसको एकदम अलग कर देते हैं, कि नहीं। तो वो क्या है, एक प्रकार का घर्षण बल है। समझ में आ गया, ये घर्षण बल है, समझ में आ गया होगा। अब समझिए, अब आगे हम लोग समझते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण है। समझेंगे दोस्तों, नहीं समझेगा, बोलिए घर्षण बल समझ में आ गया होगा। अच्छा समझना है और भी समझिए, चलिए। जैसे कि मान लो हम लोग कुछ काटते हैं, कि नहीं, कुछ भी काटते हैं, रड हो या कुछ भी काटते हैं, इतना सामान काटने का है, तो वो कट कैसे जाता है, अपने कट जाता नहीं। जब तक घर्षण नहीं होगा ना तब तक कटेगा ही नहीं। अब घर्षण होने के बाद क्या, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, खत्म होता है कि नहीं, यानी घर्षण जैसे ही वो धीरे धीरे खत्म हो गया। आई होप आप लोग को घर्षण बल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब लोग गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या हम लोग उत्पन्न किए हैं, नहीं नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग उत्पन्न नहीं किए हैं, ये प्रकृति का देन है, भगवान भी दिया है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल ये मानव ने निर्मित नहीं किया है दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण ये प्रकृति का देन है। अब लोग गुरुत्वाकर्षण का क्या काम है, तो गुरुत्वाकर्षण का बहुत काम है। आप लोग कहाँ रह रहे हो, बोलोगे नहीं हम लोग तो जमीन पर हैं, तो जमीन कहाँ है, ये जमीन पृथ्वी न है, पृथ्वी के ऊपर, यानी पृथ्वी में क्या है, जमीन है, और जमीन में हम लोग है, जो भी घर है, बहुत कुछ है कि नहीं। तो ये जो पृथ्वी जो टीका है, अब बोलोगे पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टीका है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये खाली बोलने का तरीका है, सब कुछ नहीं है। तो ये पृथ्वी को कौन संभाल के रखा है, कौन संभाल के रखा, बोलिए। तो ये कौन संभाला है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब बोलोगे कैसे, तो समझिएगा दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग का सूर्य क्या एक प्रकार का ये तारा है ना, तारा है, और सूर्य के चारों ओर क्या करता है, सभी ग्रह चक्कर लगाता है, लगाता है कि नहीं। अब लगाता है, सभी ग्रह चक्कर लगाता है। अब लगाता है तो ये कैसे लगा लेता है, तो ये क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है दोस्तों, आपस में दो वस्तु ना एक दूसरे को खींचता है, एक दूसरे को खींचता है, तब क्या होता है, वो एक दूसरे को खींचेगा। मान लो ये हम लोग का क्या है, सन है, क्या है, सन है, और मान लो सन है, यहाँ क्या हम लोग का ग्रह का आप लोग को नाम पता ही होगा, बुध, बुध होता है कि नहीं, ग्रह है बुध। उसके बाद कौन है दोस्तों, मान लो शनि, शनि, और उसके बाद चलो मान लेते हैं पृथ्वी, क्या है हम लोग का पृथ्वी, हम लोग का पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी में ही सिर्फ मानव है, और यानी और कहीं नहीं जीवन है, पृथ्वी में ही सिर्फ जीवन है, बाद में एक भी ग्रह में जीवन नहीं है। टोटल ग्रह की संख्या कितना, 8 है कि नहीं। तो इसलिए समझिएगा, यानी ये क्या है, आपस में सबके एक दूसरे को खींचे हुए, ये इसको खींचा, ये इसको खींचा है, नहीं समझे। मान लो
सन, ये जो सूर्य मान लो बुध को अट्रैक्ट किया, तो सन तो सबको अट्रैक्ट किया होगा ना, सन सबको अट्रैक्ट किया होगा, और ये भी अट्रैक्ट किया होगा, ये भी अट्रैक्ट किया होगा, यानी पृथ्वी भी शनि को अट्रैक्ट किया होगा, शनि भी पृथ्वी को अट्रैक्ट किया होगा, पृथ्वी भी बुध को अट्रैक्ट किया होगा, बुध भी पृथ्वी को अट्रैक्ट किया होगा, यानी आपस में ऐसे गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या है दोस्तों, ये आपस में क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझे कि नहीं? गुरुत्वाकर्षण बल क्लियर हुआ या अभी तक नहीं हुआ? यानी सिंपल समझो, गुरुत्वाकर्षण बल हम किसको बोलेंगे, यानी चलिए समझिएगा, यानी दो द्रव्यमान आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आप बोलोगे सर आपके पास तो ये मार्कर है, आप इसके पास क्यों नहीं आ रहे, ये आपके पास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दोस्तों ये जो है ना, इसका वजन बहुत कम है। ये अट्रैक्शन जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, ये बहुत वजन जिसके पास होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है। तब समझ में आएगा नहीं ये खींच रहा है, समझे कि नहीं? समझ में आ गया होगा। ये सब छोटा मोटा पदार्थ से थोड़ी ना अट्रैक्ट होगा है। अब अट्रैक्ट होने का आदत तो जितना आप मान लीजिए कोई भी रूम में कोई सामान सब तो चिपक जाता है इसमें, तो उस संसार कैसे चलता है? नहीं ना, यानी एकदम पूरा मास होगा, यानी जिस द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा, यानी जिसका वजन ज्यादा होगा, यानी दो मासों का अगर वजन ज्यादा होगा तब क्या होगा, वहां आभास होगा कि वहां क्या है, अट्रैक्शन है। अब बोलोगे और भी थोड़ा समझाइए, समझिएगा। मान लीजिए हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं, देखिए दोस्तों नीचे आ रहा है, ऊपर फेंक रहे हैं, अब नीचे आ रहा है कि नहीं? अब ये जो नीचे आ रहा है क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए ना। ये क्या करता है, पृथ्वी क्या कर रहा है, पृथ्वी इसको खींच रहा है, ये पृथ्वी खींचता है। कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं ना, तो पृथ्वी क्या करता है, इसको खींचता है। इसी की वजह से क्या होता है दोस्तों, यानी इसकी वजह मतलब क्या है, ये वजह क्या है, क्यों खींचता है? क्योंकि गुरुत्वीय बल लगता है। पृथ्वी में कौन सा बल लगता है, गुरुत्वीय बल। उसको गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय बल लगता है। जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तब आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में, एकदम फुल डिटेल। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, बिंदास रहिए और एकदम वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। मैथ और साइंस आप लोगों के लिए हाजिर है। जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद अलग सिलेबस स्टार्ट करेंगे, समझे कि नहीं? चलिए अब आगे समझते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। ये हम लोग का ग्रेविटेशन क्लियर हो गया दोस्तों। अब समझते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर, जोर और दाब। ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा। दाब, प्रेशर, जोर और दाब। अब लोग जोर क्या है सर, है जोर क्या एक प्रकार का बल है ना, जोर क्या एक प्रकार का बल है। और दाब, अब दाब बोलोगे सर ये दाब क्या है, दाब एक प्रकार का प्रेशर है। प्रेशर का तो नाम सुने ना होंगे, प्रेशर क्या होता है, यानी प्रेशर बहुत बढ़िया शब्द है ना, प्रेशर के बाद कारण क्या, तो मान लीजिए प्रेशर के कारण कुछ उठा देता है ना, प्रेशर इतना रहता है कि कुछ भी वस्तु को क्या करता है, उठा देता है प्रेशर। अब बोलोगे सर प्रेशर क्या है, ट्रैक्टर आप लोग देखे होंगे, ट्रैक्टर में जो उन लोग का डाला जो उठ जाता है, पीछे का जो डाला होता है वो कैसे उठ जाता है, वो प्रेशर की वजह से नहीं होता है, हाइड्रोलिक है ना, हाइड्रोलिक की वजह से उसमें क्या बहुत प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, उठ जाता है। अब बोलोगे जेसीबी नहीं काटता, मिट्टी काटता है, जीबीसी है, जेसीबी वो क्या करता है, तो मिट्टी को काट लेता है फिर इसे उठा लेता है, तो वो सब क्या है, हाइड्रोलिक की वजह से प्रेशर। उसके बाद बहुत प्रेशर है, तो प्रेशर के बारे में बढ़िया से समझेंगे, प्रेशर क्यों उत्पन्न होता है, इससे हमें फायदा क्या है। प्रेशर यानी क्या, कोई भी क्या करता है, उठा देता है कि नहीं। प्रेशर समझ में आ गया। ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए प्रेशर क्लियर हो गया। अब बोलोगे प्रकाश, लाइट। अब बोलोगे लाइट क्या है, प्रकाश है, प्रकाश इसमें कंफ्यूजन है। अगर ये प्रकाश नहीं तो क्या आप हमको देख पाते, इतना बढ़िया लिखे देख पाते, नहीं ना देख पाते। तो प्रकाश क्या है, और तो प्रकाश में हमको कौन सा प्रकाश पढ़ना है, इस सन वाला प्रकाश पढ़ना है, ये लाइट वाला प्रकाश नहीं पढ़ना है। जो विद्युत का भी पढ़ना होगा, देखिए विद्युत धारा है कि नहीं, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, समझिएगा। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रकाश, लाइट। अब बोलोगे प्रकाश कौन सा प्रकाश, इस सन वाला प्रकाश पढ़ना होगा है। प्रकाश में तो हम फूल बताएंगे दोस्तों। अगर प्रकाश नहीं होता ना, तो हम लोग किसी वस्तु को देख ही नहीं पाते है। रात में क्या देख पाते, नहीं, रात में लाइट जलाना पड़ता है कि नहीं। तो क्या होता है प्रकाश, यानी प्रकाश जब किसी, मान लीजिए आप लोग कोई अंधेरे कमरे में गए, अब मान लो आप लोग को पता है कि उस वस्तु को वहां है, तो उस कोना में हम जब टॉर्च मारेंगे तो उस वस्तु पर पड़ेगा, और उस वस्तु पर जो रोशनी पड़ा वो रिफ्लेक्ट, यानी समझिएगा, यानी वहां से परावर्तित हो गया, उस वस्तु से क्या परावर्तित हो गया और हमारे कहाँ आंखों तक पहुंच गया। तब हम उस वस्तु को क्या कर पाते, देख पाते हैं।
समझे कि नहीं? नहीं समझे? चलिए समझिएगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ खड़ा है, चलिए मान लीजिए गोलू मोलू जो है, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है। जब यहाँ से हम लोग क्या किए, प्रकाश मारे, है ना, प्रकाश मारे तो ये रिफ्लेक्ट क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट किया और हम लोग का आंखों में आ गया, आंखों में। तब हम इस वस्तु को क्या किए, देख पाए। समझे कि नहीं है? देख पाए दोस्तों। चलिए JNV जवाहर नवोदय विद्यालय को देख पाए, है कि नहीं? अच्छा ये वस्तु तो यहाँ है रे। समझे कि नहीं दोस्तों? समझ में आ गया होगा। प्रकाश को बढ़िया से समझेंगे, प्रकाश का परावर्तन समझेंगे, प्रकाश का अपवर्तन समझेंगे, पूरा डिटेल से आप लोग को बताया जाए। दर्पण कैसे बनेगा, दर्पण कैसे बनता है, यानी कुछ भी हम लोग का इमेज जो बनता है, जो इमेज यानी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में बढ़िया से डिस्कस करेंगे। आप लोग कंटिन्यू क्लास को देखिएगा और पूरा क्लास को समझिए। आप लोग को बेहतरीन तरीके से आप लोग को मजा भी आने वाला है। समझे कि नहीं? तो चलिए अब आगे समझते हैं क्या है साउंड। क्या दोस्तों? साउंड। अब ध्वनि, ध्वनि, साउंड। अब बोलोगे साउंड, जैसे ही हम साउंड बोल दिए समझ में आ गया ये डीजे वाला साउंड। ये डीजे वाला साउंड नहीं, ये जो डीजे वाला बाबू गाना बजा दे, इस सब में ध्यान मत लगाइए। समझेगा? साउंड, साउंड यानी कौन? ध्वनि। ये हम लोग जो बोल रहे हैं ना ध्वनि, कैसे बोल रहे हैं, रीजन क्या है, हम यहाँ बोल रहे हैं, आपके पास कैसे जा रहा है, इसके बारे में समझेंगे। कि जैसे हम बोले, अब आप लोग को सुन रहे हैं कि नहीं, ये कैसे चल गया? बोले सर यहाँ तो मोबाइल से चल गया है ना, मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया इसलिए। तो अब मोबाइल से आप लोग कैसे सुन रहे हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो ध्वनि के बारे में बढ़िया से बताएंगे। ध्वनि कैसे हम लोग बोलते हैं और कोई और उसे सुन पाता है, क्यों सुन पाता है, रीजन क्या है, कैसे ध्वनि सुनाई देता है, ध्वनि का गुण क्या है। किसी का ध्वनि मोटा होता है, किसी का ध्वनि पतला होता है, ऐसा क्या है रीजन, एकदम बढ़िया से समझेंगे दोस्तों। समझे कि नहीं? क्लियर हो गया होगा साउंड के बारे में। अब हम लोग समझते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव इसी में आ जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा। अब बोलोगे सर ये विद्युत धारा क्या है? समझिएगा, विद्युत धारा यानी मान लीजिए कोई तार में है, दो तार रहता है, अब इधर करंट देते हैं, इधर आ जाता है तार, समझ, इधर से यानी इधर करंट आ जाता है ना। तो हमको समझना है कि इस तार में करंट कैसे फ्लो होता है, ये समझना है। इधर हम लोग क्या लगा दिए, कोई वोल्ट का बैटरी लगा दिए और ये पूरा तार में क्या गया, करंट आ गया। ये करंट आता कैसे है, क्या रीजन है आने का? समझे कि नहीं दोस्तों? रीजन क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया होगा। अब जब हम लोग विद्युत धारा जब पढ़ेंगे ना तब क्लियर करेंगे, अभी इतना ही समझिएगा। अब आप लोग आगे चलते हैं, सेल। अब सेल आ गया। अब बोलोगे सेल यानी कोशिका, कोशिका तो नाम ही नहीं सुने, सुनिएगा ध्यान से। कोशिका बोलेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो टिके हैं ना, हम लोग का जो मनुष्य यानी संसार में जितने भी जीवन है, जो भी जीवन, जिसमें जीवन है, सब किसके आधार, सबका कौन है गुरु, कोशिका। बोलोगे सर कैसे कोशिका? अगर कोशिका नहीं रहता ना तो हम लोग का जीवन भी नहीं रहता। यानी जीवन यानी जिस में जीवन है सब में क्या है, कोशिका। ये हमने नहीं बोला है, कोशिका का थियरी जिसने दिया है, कोशिका का सिद्धांत जिसने दिया उसने बोला है। समझिएगा कोशिका क्या है, तो जीवन की मूलभूत इकाई है। बोलोगे सर क्या है जीवन की मूलभूत इकाई? तो हम लोग का जो अंग बना है ना, हम लोग का अंग नहीं, समझिएगा, यानी क्या बताएं, जिस में जीवन है उसमें कोशिका है। तो हम लोग को कोशिका अपने बारे में ना पढ़ना है, हम लोग खुद ही के बारे में जानेंगे तो और जीव के बारे में क्या समझ लेंगे। अगर हम लोग अपने बारे में जान लिए तो जानवर के बारे में, तो हम लोग और जानवर में क्या अंतर है? हम लोग खाली बोल पाते हैं, वो बोल नहीं पाता है, बस इतना ही अंतर है। बोलो कि सर उसका 4 पैर होता है, हम लोग का 2 पैर 2 हाथ है कि नहीं, हम लोग भी बन जाएंगे जानवर, बन सकते हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग का क्या दिया है दोस्तों? आवाज़ दिया उन लोग का, मतलब हम लोग बोल पाते हैं, वो खाली मतलब कैसा बोल पाता है? बोलोगे सर वो भी तो बोल पाता है, लेकिन वो हम लोग का बोली और उन लोग का बोली में बहुत अंतर है। बाद बाकी सब क्या है, समान है। समझिएगा, उसमें दिमाग मत लगाइए, यहाँ समझिएगा। सेल यानी कोशिका, क्या बताएं, जीवन की मूलभूत इकाई है। बोलोगे सर कैसे इकाई है? तो समझिएगा, हम लोगों का जो शरीर बना है ना, हम लोगों का शरीर किससे बना है बताइए दोस्तों, बताइएगा। क्या बताएं, हम लोग का सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। क्या है? सेल है, यानी कोशिका है। दोस्तों कोशिका से क्या बना? कोशिका से बना उत्तक। कोशिका से क्या बना? उत्तक। कोशिका से उत्तक बना। क्या बना? उत्तक यानी टिश्यू। क्या बना दोस्तों? टिश्यू। कोशिका से, यानी कोशिका से क्या बना? टिश्यू। यानी कोशिका, बहुत सारे कोशिका मिलकर किसका निर्माण किया? उत्तक का निर्माण किया। और उत्तक मिलकर दोस्तों अंग का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? अंग। बोलोगे सर ये अंग क्या है?
अंग नहीं समझ में आता है। शरीर में इतना अंग है तुम लोग को नहीं दिखता है, अब बाहर से नहीं दिखता है। हाथ क्या है? अंग है। आँख है क्या? अंग है। नाक क्या है? अंग है। मुंह क्या है? अंग। इतना अंग नहीं। अब बोलोगे अंदर का सारा अंग, फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है क्या ये सब अंग नहीं है? तो इतना कुछ अंग बनाया, तो कौन बनाया? ये कोशिका से नहीं मिलकर बना है। तो सबका गुरु कौन है? कोशिका। कोशिका कोशिका के समूह को क्या बोलेंगे? ऊतक। यानी कोशिका कोशिका मिलकर किसका निर्माण हुआ? ऊतक का। और ऊतक ऊतक से किसका निर्माण हुआ? अंग का। और अंग अंग से निर्माण हुआ दोस्तों। अब बोलोगे अंग शरीर का नहीं, शरीर का नहीं, अंग तंत्र का। क्या बोलेंगे? अंग तंत्र। अब बोलोगे सर अंग तंत्र क्या है? समझ में नहीं आया। अंग तंत्र क्या है? तो अंग तंत्र समझेगा। अंग तंत्र क्या है? तो जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं कि नहीं, तो खाना का पाचन होता है कि नहीं, तो हम लोग खाना खाएं और जो खाना के जो पाचन में हम लोग का जो अंग मदद किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंग तंत्र बोलते हैं। अंगों के समूह को ही क्या बोलेंगे? अंग तंत्र कहेंगे। जैसे कि हम लोग भोजन खाएं, चबा रहे हैं, तो एक तो हम लोग का मुंह हम लोग का सहायता है। मुंह में कौन? दांत, जीभ, लार, उसके बाद नोलिट है ना, नली को क्या बोलेंगे? ग्रास नली। क्या बोलेंगे? ग्रास नली। फूड पाइप है, भोजन नली का ये। उसके बाद कौन? पेट है ना, अमाशय स्टोमक। उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, इतना है। उसके बाद मलाशय। इतना कुछ है ना, इतना अंग क्या करता है? इतना मदद करता है। उसके बाद अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण होता है दोस्तों? शरीर का। एक अंग तंत्र क्या है? हम एक अंग तंत्र के बारे में बताएं, और भी अंग तंत्र है, तो सब मिल जाएगा तो किसका निर्माण होगा? हम लोग का शरीर का फॉर्मेशन होगा, हम लोग का शरीर का निर्माण होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोशिका नहीं समझे और भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग ईंट जोड़ के किसका निर्माण कर देते हैं? बोलिए। ईंट जोड़ के किसका निर्माण? ये है दीवार का निर्माण। किसका निर्माण? दीवार का निर्माण न कर देते हैं। ईंट जोड़ते हैं, किसका निर्माण करते हैं? दीवार बना देते हैं। दीवार बनाते हैं कि नहीं? अब दीवार जोड़ के किसका निर्माण करते हैं? रूम का निर्माण है, कमरा का निर्माण। कमरा का निर्माण कर देते हैं कि नहीं? अब मान लीजिए हम रूम दे दिए, अब किसका निर्माण करते हैं? कमरा का। और उसी कमरा को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हम लोग का घर बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों? ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो वही है कोशिका। जो ईंट है ना, वही है कोशिका। कोशिका एक प्रकार ब्रिज है, यानी ईंट है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन, प्रजनन। अब बोलोगे सर रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन प्रजनन क्या है? समझिएगा दोस्तों, प्रजनन क्या है? तो देखिए संबंध समझिए। नर और मादा का जो संबंध होता है ना, वही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। समझे कि नहीं? यानी जब दो युग्मनज आपस में क्या होता है? मिलता है, तो एक नया संतति की उत्पन्न होती है। उसी को क्या बोलेंगे? दोस्तों? प्रजनन। अब उतना खुल के तो हम बता नहीं सकते हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यानी दो जीव जब आपस में मिलते हैं, बोलोगे सर कुत्ता और बकरी मिलेगा क्या? नहीं, अपने आपस में, जैसे क्या पुरुष औरत है ना, तो जब ये दोनों जब मिलते हैं और एक नया संतति की उत्पत्ति होती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रजनन कहते हैं। जानवर होता है कि नहीं दोस्तों? क्लियर हो गया होगा। अब जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, बढ़िया से समझाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड, भोजन। अब लोग भोजन क्या है? तो भोजन के बारे में भी समझना होगा। भोजन का निर्माण कैसे होता है, भोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में समझना होगा। यानी भोजन हम लोग खाते हैं और बल आ जाता है ना, शरीर में बल आता है कि ताकत, ऊर्जा। और नहीं खाते हैं, अरे हमारे शरीर में ताकत ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं खाते हैं, अब मान लीजिए हम लोग का एकदम बुखार लग गया, अब शरीर से उठे नहीं जाता है, एकदम बहुत तकलीफ है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? तो भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है कि नहीं? तो एकदम समझेंगे कि भोजन से क्या चीज़ खा दिए रे, हमको ऊर्जा मिल गया है। तो उसके बारे में समझें कि भोजन में हम लोग क्या क्या खाते हैं, उसको भी बढ़िया से कवर कराएंगे और बढ़िया से समझाएंगे। फूड के बारे में पढ़ना, भोजन, हमें भोजन से क्या मिलती है, यानी किससे हमें ऊर्जा मिलता है, किससे हमें और कुछ मिलता है। समझे कि नहीं दोस्तों? क्लियर हो गया भोजन। अब समझिए मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। दोस्तों धातु और अधातु पढ़ने से पहले आप लोगों को हम बता दें, धातु और अधातु पढ़ने से पहले हमको तत्व के बारे में बताना होगा, यानी हम लोग के आसपास के शुद्ध पदार्थ है कि नहीं। सबसे पहले तत्व के बारे में पढ़ना होगा। तत्व को अगर नहीं समझे तो धातु हमें समझ में नहीं आएगा। थोड़ा तो ऊपर बता देते हैं धातु क्या है।
तो धातु क्या होता है समझे, यानी हम लोग का धातु, धातु किसको बोलेंगे है, धातु सोना चांदी क्या सब धातु बोलेंगे सर, कैसे धातु है, तो दोस्तों समझिएगा धातु में किसको बोलेंगे, जो दोस्तों यानी ऐसा पदार्थ जो हमेशा चमकता हो, लचीला हो और ऊष्मा का क्या हो, ऊष्मा का सुचालक हो और विद्युत का भी सुचालक हो और सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहे। सामान्य ताप पर मतलब क्या, अभी हम लोग का टेम्परेचर कितना 25 डिग्री या 20 डिग्री सेल्सियस, इस डिग्री सेल्सियस पर वो कौन सा अवस्था में होना चाहिए, ठोस अवस्था में होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। बोलेगे सर थोड़ा बढ़िया समझाइए। अब क्या बोले, ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का सुचालक, ये दोनों में समझ में आएगा, दोनों में एकदम बढ़िया समझ में आएगा। ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का सुचालक, टेस्ट नहीं कीजिएगा, समझ लीजिए। उस विद्युत का सुचालक तो समझिएगा, सुचालक क्या होता है, सुचालक समझिए। सुचालक मतलब क्या होता है, करंट लगता है कि नहीं, मान लीजिए हम लोग तार वहां भर दिए हैं और यहाँ छू दिए, करंट धड़क से मारता है कि नहीं, तो फटाक से मारता है, अरे ये तो बड़ा से चोट लग गया, अरे बड़ा क्या हो रहा है, पूरा एकदम जल रहा है, बोलते हो कि नहीं, पूरा जलता है, ये पानी लूट दो, ऐसा गलती कभी नहीं। जब भी करंट झटका लगे तो उसे पानी का अंश भी देना बहुत गलत वाली चीज़ है। दोस्तों जब भी किसी को करंट लगेगा तो पानी का सेवन करना ही नहीं है, पानी वानी देना, उसके सामने भी पानी नहीं लाना है, समझे कि नहीं, तो हम लोग का वो सब्जेक्ट नहीं है, समझेगा। यानी सुचालक क्या होता है, सुचालक मतलब जैसे कि समझिए वहाँ हम लोग करंट दिए और यहाँ आ गया है, यहाँ आता कि नहीं, तो वो क्या उष्मा, क्या वो उधर विद्युत आ गया यहाँ, तो वो विद्युत का सुचालक है। और जिसमें नहीं आएगा ना, अब मान लीजिए हम लोग प्लॉक है ना, प्लॉक में हम लोग तार जोड़ेंगे, तार भर देंगे और इधर छुएंगे तो करंट आएगा कि नहीं, वो क्या है, विद्युत का उतार क्या, सुचालक है। तो जो भी धातु होगा उसको एकदम करंट में खोज देंगे ना, इधर हम लोग का करंट मारेगा धड़ाक से, समझे कि नहीं। अब मान लीजिए, अब बोलोगे उष्मा वाला ट्राइट कैसे होगा दोस्तों, उष्मा, अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कोई रड है कि नहीं, रड का अगला वाला हिस्सा हम आग में डाल देंगे, उष्मा है, उसी में ना उष्मा है, उष्मा मतलब आग, हीट डाल दिए। अब वो आके डाले हैं लेकिन वो पूरा गर्म हो जाता है ना, जहां पकड़े वो भी गर्म होता है कि नहीं, तो वो क्या है, उष्मा का सुचालक है। उष्मा क्या यानी ट्रांसफर हो रहा है, उष्मा का संचालन हो रहा है, समझे कि नहीं, क्लियर हो गया होगा। तो जो भी जिस पदार्थ में ये सब गुण है समझ लो कि वो क्या है, धातु है। और जिसमें ये गुण नहीं है, बोलोगे लकड़ी, अब लकड़ी, सूखा लकड़ी डाल दोगे किसमें, प्लॉक में, क्या करंट आएगा, नहीं ना आएगा। अब मान लीजिए सूखा लकड़ी को आग में जलाओगे तो जल जाएगा, तुम्हारा यहाँ कहाँ से है, तुमको यहाँ गर्म लगेगा, समझे कि दोस्तों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ जरूर बताना दोस्तों। तो चलिए समझ में आ गया होगा धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। अब समझते हैं मटेरियल्स यानी सामग्री। अब लोग सर सामग्री क्या है, तो सामग्री में हम लोग को पढ़ना होगा प्लास्टिक के बारे में, नायलॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लास्टिक के बारे में फॉर्मेशन कैसे होता है, कोयला के बारे में पढ़ना होगा, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना होगा। इतना कुछ हमको किस में पढ़ना होगा, मटेरियल्स में, समझे कि नहीं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेचुरल फेनोमिना। अब बोलोगे नेचुरल फेनोमिना क्या, प्राकृतिक घटनाएं। अब बोलोगे सर प्राकृतिक घटना क्या है, प्राकृतिक घटना नहीं समझे हैं, पर्यावरण प्रदूषण इतना होता है, पर्यावरण प्रदूषण, समझे कि नहीं।